ब्लडलाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किजुमिंग की ड्रैगन बॉडी डिसअपियर होने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने लगता है। और ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट को यूज करने की वजह से जियांगटिंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तो वो सोचता है कि हालांकि ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट ने जियांग फैमिली को बचा लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे तमाम कोशिश के बावजूद मैं उसके साथ मिलकर यहाँ खत्म हो जाऊंगा। और किजुमिंग की बॉडी जगह जगह से फटने लगता है। तो किजुमिंग कहता है कि ये सच में रेडिकुलस है कि तुम पेनलोंग मेंशन को हरा सकते हो। पेनलोंग मेंशन में ग्रेट पावर है और मैं सिर्फ आइलैंड पर एक डोर कीपर हूँ। इस एक्सप्लोजन से जियांग फैमिली मेजर फोर्स के नजर में आ जाएगा। असली डर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन तुम ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और उसका जबरदस्त पावर रिलीज होने लगता है। तो जियांगटिंग सोचता है कि पेनलोंग मेंशन के सप्रेशन के बिना जियांग फैमिली खजाने के साथ जितनी जल्दी हो सके राइज कर सकता है। इसके लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। क्या यही मेरा अंत है? मैंने अपना प्यारों को गुड बाय भी नहीं कहा और वो जगह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें ली मुनान को दिखाया जाता है। वो इस डिस्ट्रॉय वाली जगह की पत्थरों को हटा के जियांगटिंग को ढूंढ रही होती है और उस बेचारे के हाथ से भी खून निकल रही होती है। वो ठीक होगा, जियांगटिंग जरूर ठीक होगा। तो वो एक चट्टान को हटाता है तो उसके नीचे मिस्टर याओ और याओ युआन का डेड बॉडी मिलता है। वो लोग भी उस एक्सप्लोजन के नीचे आ गए होते हैं। तो ये देख के ल्यूमुनन कहती है कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। जियांगटिंग तुम कहाँ पर हो? मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सका, इसलिए ये सब कुछ इस तरह से हुआ। तो उसके साथ ग्रैंडपा भी होता है और ल्यूमुनन फिर से दूसरे पत्थरों को हटाते हुए कहते हैं कि मैंने अपना बेस्ट देकर ट्राई नहीं किया, जितना जल्दी हो सके मुझे उसे ढूंढना होगा। तो ग्रैंडपा आके उसे पीछे से रोकता है और कहता है कि ये काफी है मिस ल्यू, तुम 3 दिनों से उसे ढूंढ रही हो, तुम इसे सहन नहीं कर सकते। तो मुनान ग्रैंडपा की तरफ देखती है और ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि मैंने उसे ढूंढने के लिए शैडो हॉल को ऑर्डर दे दिया है। वो आसपास की ओशियन को भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब उन्हें कुछ मिल जाएगा तो वो तुरंत मुझे आके रिपोर्ट करेंगे। क्या ये बेस्ट न्यूज नहीं है कि मलबे के नीचे से जियांगटिंग की डेड बॉडी नहीं मिला? हमें अभी भी आशा है। तो बेचारी ल्यूमुनन रोती हुई कहती है कि हाँ, जियांगटिंग इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मैं उसे हमेशा ढूंढूंगी जब तक कि वो वापस ना आ जाए। फिर हमें जियांग फैमिली की ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जियांगटिंग की फादर और मदर की ग्रेव स्टोन पर श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग आए होते हैं। तो उनकी ग्रेव स्टोन पर जियांग कायू वाइन गिराते हुए कहते हैं कि जियांग काइफेंग, ये सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तुम्हारे लिए पीच ब्लॉसम वाइन लाया हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं ऐसे खुशी के पल में तुम्हारे साथ वाइन को लेकर बात नहीं कर सकता। और वो काफी इमोशनल होके कहता है कि टिंग बड़ा हो गया है, उसने अकेले ही पेनलोंग मेंशन को पलट दिया है और झंग फैमिली और याओ फैमिली को भी गिरा दिया है। हमारे खजाने अब भर गए हैं और अब हम जल्दी ही राइज करेंगे। इस लड़के ने हमारी प्लान को कम से कम 500 साल आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इसकी कीमत ये है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। यानी इन लोगों को भी लगता है कि जियांगटिंग मर गया है शायद, और वो सब लोग काफी दुखी हो जाता है। तो जियांग काइयो आगे कहता है कि हमने सेक्रीफाइस के बारे में सोचा और कभी उससे नहीं डरे, लेकिन जब हम यंग लोगों को खोने जा रहे हैं तो मैं सच में इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम वहां पर टिंग को देखते हो तो प्लीज उसे वापस भेज देना, हम उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और वहीं से थोड़ी दूर पे जियांग ताइलोंग और जियांग पिंग खड़ा होता है। तो जियांग ताइलोंग देख के हंसते हुए कहता है कि जियांगटिंग मर गया है, लगता है कि गॉड मेरे साइड पर है। सिर्फ बूढ़े, कमजोर और डिसेबल लोग ही बचे हैं। मैं अपनी फादर के बिना भी इस टाइम मास्टर बन सकता हूँ। और उसकी बातों को सुनकर जियांगपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो वहां से जाते हुए कहता है कि बहुत हुआ, कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को मत तोड़ो, जियांग ताइलोंग एक अच्छा इंसान बनो। तो ये सुन के जियांग ताइलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि जियांगपिंग, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कर्ज देने की, मुझसे माफी मांगो। तो जियांगपिंग सीधे ग्रेव स्टोन की तरफ ही जाता है और उन सभी को कहता है कि क्या तुमने खत्म कर लिया है? तो मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे कुछ कहने दो। तो उसे यहाँ पर देख के सभी लोग हैरान हो जाता है और जियांगपिंग सीधे जाके जियांग काइयो के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़ के कहता है कि अंकल, मुझे जियांगटिंग से नफरत है। वो कमजोर था, लेकिन हमेशा उसे यंग मास्टर कहलाया जाता था। वो कितना एरोगेंट था और सेल्फ कॉन्सिड था। फैमिली में झगड़े के दौरान मेरे ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने का और मेरे फादर की मौत की साजिश रचने के लिए मैं उससे नफरत करता हूँ और मेरे लिए उसका कंपनसेशन रेडिकुलस था। लेकिन इस तरह की मुसीबत ने पेनलोंग मेंशन को हरा दिया और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले ली। तो जियांग काइयो उसे देखकर सोचता है कि उसके एफर्ट की वजह से जियांग फैमिली में सब कुछ चेंज हो रहा है। और जियांग पिंग कहता है कि अंकल, मैं उससे नफरत करना बंद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वही करना होगा जो मुझे जियांग फैमिली के बेटे के रूप में करना चाहिए। तो जियांग काइयो वहां से सभी को लेकर जाते हुए कहता है कि इस दिन से जियांग फैमिली के सभी जूनियर्स क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू करेंगे। हम जियांग फैमिली को फिर से राइज करवाएंगे और मास्टर को निराश नहीं होने देंगे। तो जियांग पिंग भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हमें जियांग काइफिंग की ग्रेव स्टोन के ऊपर एक पक्षी दिखाई देते हैं।
तो उस ग्रेवस्टोन के ऊपर से आवाज आता है कि जियांग काइफेंग, क्या तुमने इसे देखा? तो वो पग से अपनी पंख खोल के वहां से उड़ जाता है और उस स्टोन के ऊपर से आवाज आता है कि जियांग फैमिली फाइनली पिंजरे को तोड़ चुका है और अपने फ्यूचर और नए चैलेंजर्स की ओर बढ़ गया है। इसका फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। लेकिन तभी उस बर्ड को कोई पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत खूब, ड्रैगन ब्लड लाइन खत्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि उस ग्रेवस्टोन के ऊपर कोई बैठा होता है और वो कहता है कि किजुमिंग एक बेवकूफ साइड किक है। वो सिर्फ कुछ ड्रैगन ब्लड के साथ, ड्रैगन वॉरियर के साथ कॉम्पीट करना चाहता था। वो ना सिर्फ पेनलोंग मेंसन को गार्ड करने में फेल रहा, बल्कि मेरा न्यूट्रिशियस सूप को भी बर्बाद कर दिया और वो उस बर्ड को खा लेता है। तो इसका नाम है यूमिंग ये और ये 8 ड्रैगन फैमिलीज में से एक है। और वो कहता है कि उसकी मौत पर अफसोस नहीं किया जाना चाहिए और वो अपने पीछे ग्रेव की तरफ देख के कहता है कि पेनलोंग मेंसन को एक न्यू गेट कीपर की जरूरत है। बाहर आओ जियांग काइफेंग। इसी के साथ उस ग्रेव के अंदर से जियांग काइफेंग का हाथ बाहर आता है और वो हाउल करते हुए पूरा बाहर निकल आता है और कहता है कि मास्टर, आपका क्या ऑर्डर है? तो यूमिंग कहता है कि जियांग काइफेंग, मेरे लिए वापस किसी को ढूंढो। उसने जियान कियानक्यू यानी अंकल जियांग की गोश्त अपने बस में कर लिया है, जिसे मैंने डबल फिनिक्स एरे से कंस्ट्रेंट किया था। और इसी के साथ कहता है कि अरे हाँ, वो तो तुम्हारा बेटा है। तो उसकी बात सुन के जियांग काइफेंग कहता है कि मेरा बेटा जियांगटिंग, वो मर गया है। तो यूमिंग कुछ खाते हुए कहता है कि हे, वो मरा नहीं है, मैंने उसे बचा लिया है। उसके पास एक स्पेशल ब्लड लाइन है। ये अफसोस की बात होगा अगर वो उस साइड किक से मारा गया, यानी किजुमिंग के हाथ से मारा गया। ऐसे डिलीशियस फूड को धीरे धीरे तैयार किया जाना चाहिए और केयरफुली टेस्ट करना चाहिए। मैं अभी भी अपनी दांतों में ड्रैगन ब्लड लाइन की दावत की खुशबू को महसूस करता हूँ, जो मैंने 500 साल पहले जियांग फैमिली में खाया था। और वो आसमान में उड़ते हुए अपने ड्रैगन एनर्जी को रिलीज करके कहता है कि अब मैं भूखा हूँ। और इसी के साथ वो एक ब्लू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि मैं 9 ड्रैगन कॉन्टिनेंट के बाकी फैमिली से कुछ ड्रैगन बच्चों को ढूंढने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए इसे संभाल लो। तो जियांग काइफेंग कहता है कि सी यू मास्टर। तो यूमिंग एक जोरदार रोल लगा के वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे निराश मत करना। और वो वहां से उड़ जाता है और हंसते हुए कहता है कि ये हैरानी की बात है कि जियांग फैमिली की ब्लड लाइन रिवाइव हो रहा है। जियांगटिंग, कुछ बेटर खाने की ट्राई करना। फिर हमें समंदर के बीच एक शिप को दिखाया जाता है। वो वहीं पर रुका होता है। तो वहां से आवाज आता है कि क्या बकवास है, हमें कोई मछली नहीं बल्कि 4 जालों में एक पर्सन मिला है। तो देखते हैं कि जियांगटिंग एक लड़की की गोद में लेटा होता है। तो उसे देखकर सब लोग कहता है कि मिस बाई से मिलना उसका लक है, या फिर किसी को उसका परवाह नहीं होगा। और जियांगटिंग की गले की क्रिस्टल से जियांग काइफेंग कहता है कि जियांगटिंग को नहीं पता कि वो 9 ड्रैगन कॉन्टिनेंट के डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है और डेस्टिनी बैटल तो अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड से जियांगटिंग की आगे का सफर शुरू होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।